अब देखिए, अभी हमने देखा कि अभी ये जो ब्याज दरें हैं ये ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुकी हैं, और तब भी वही 8.25 साढ़े 8% के आसपास होता था। क्या ऐसा होगा कि आगे कभी ब्याज दरें बढ़ती भी हैं तो बैंक खासतौर पे थोड़ा सा डिटरेंट रहेंगे कि वो अपने होम लोन को महंगा ना करें, क्योंकि इस समय मार्केट अच्छा है, काफी सारे लोग घर अभी भी खरीद रहे हैं। ये 3 बार की बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा था कि शायद लोग पीछे हट जाएंगे, लेकिन खरीदारी अब भी जारी है। लेकिन कब तक खरीदारी करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद तो वो ईएमआई भारी पड़ेगी। तो क्या बैंक ऐसा कर सकते हैं कि वो ठीक है बाकी जगह रखें, लेकिन अपना जो होम लोन का पोर्टफोलियो है उसको वो आकर्षक बनाने के लिए थोड़ा नीचे ही रखें? इसका जवाब सीधा है, बैंक ये कभी करेगी नहीं। क्योंकि आज जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो लोन्स है वो फ्लोटिंग में चलता है, बल्कि जो डिपॉजिट्स है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक में होते हैं वो अभी तक फ्लोटिंग नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो बैंक अभी इस जब रेपो रेट बढ़ रही है और उनका खुद का बोरोइंग का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वो इस रेट को पास ऑन करेंगे और जरूर करेंगे। और रही आपकी दूसरी सवाल की खरीदारी इसके कारण कम होंगे कि नहीं, मेरा सही मानना है कि खरीदारी इसके कारण कम होंगे नहीं। क्योंकि आपको दो या तीन चीज याद रखना चाहिए। पहले तो रियल एस्टेट की जो रैली हुई है वो 10-11 साल के बाद अभी वापस चालू हुआ है, क्योंकि डिमांड बहुत दिन से, बहुत सालों से घटा हुआ था। और ये डिमांड इतना डल था कि बैंक का रेट्स भी हाई था और जनरली इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसा नहीं था कि पब्लिक अफोर्ड कर सके। आज वो डिमांड वापस आई है और इन्वेंट्री रियल एस्टेट का कम होते जा रहा है और पब्लिक खरीद रहे हैं। दूसरी बात आपको याद है जिसे कहते हैं कि बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में ये होता है कि अगर मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मेरा आय जो वेतन है वो भी बढ़ रहा है, और जब मेरा वेतन बढ़ता है, आज आईटी इंडस्ट्री का एवरेज इंक्रीमेंटल लेवल 9 से 12% हो गया है। और आज द ग्रेट रेजिग्नेशन मूवमेंट भी चल रहा है, जहां पब्लिक एक कंपनी से को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रही है और वहां उनका वेतन 20-30% ऊपर आ रहा है। तो ये 0.5% जहां फर्क पड़ता है करीबन 31 रुपया का लाख रुपया लोन में। और अगर मान के चले एवरेज इंडियन का बोरोइंग है 42 लाख या 32 लाख रूरल इंडिया में और 42 लाख अर्बन इंडिया में, उसमें जो इंपैक्ट है और उनका सैलरी ग्रोथ है वो डिसप्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब ये रहेगा कि 1000-2000 बढ़ने से आज पब्लिक पीछे नहीं हटेंगे, ये रैली बढ़ते रहेगी। ये कब इंपैक्ट करेगा और उस रियल एस्टेट को ग्रोथ को स्लो करेगा, जब इंटरेस्ट रेट 9.5 या 10 के ऊपर जाएगा। अगर आज आप एक ओवरड्राफ्ट या एक पर्सनल लोन के हिसाब देखोगे तो 10.5% का जो लोन जा रहा है वो भी हाई डिमांड में चल रहा है। कंजम्पशन हाई डिमांड में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हाई डिमांड में है। तो मेरे हिसाब से ये रियल एस्टेट का ग्रोथ इसमें बाधा नहीं पड़ने वाला है और बैंक इसको डेफिनेटली कंज्यूमर को पास ऑन करेगी। क्योंकि उनको अगर ये लोन का कॉस्टिंग को पास ऑन नहीं करेंगे तो उनको डिपॉजिट में बाधा पड़ेगा और उनका कासा का जो बैलेंस है उसमें बहुत चोट पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए। तो उम्मीद कम है कि अब जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेंगे तो बैंक जो आकर्षक होम लोन की दरें दे रहे थे या आपको किसी भी लोन की दरें दे रहे थे वो बढ़ना तय है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठेगा कि क्या आपके लिए लोन लेना इस वक्त वाजिब है।